और हमने माना, हमने इताअत की, गुफरानक, और हम तलबगार हैं अल्लाह तेरी जानिब से मग़फ़िरत के, बख्शिश के। रब्बना, ए हमारे रब, व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ लौटना है। उसके बाद बड़ी अजीम आयत आ रही है कुरान मजीद की, अजीम आयत भी, अजीम दुआ भी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इसमें जो लफ्ज़ वुसअत है बड़ा गहरा लफ्ज़ है। ला युकल्लिफुल्लाहु, अल्लाह अकाउंटेबल नहीं बनाएगा, अल्लाह मुकल्लफ नहीं बनाएगा, अल्लाह जिम्मेदार नहीं बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा नफ्सन, किसी नफ्स को, किसी शख्स को, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी वुसअत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। बहुत वुसअत है इस लफ्ज के अंदर। अब कैपेसिटी इंसान के किस किस पहलू से होती है? इल्म के एतबार से होती है, सर्कमस्टांसिस के एतबार से होती है, मजाज के एतबार से होती है। यानी जो कुछ अल्लाह ने इंसान को दिया है, अगर अच्छे हालात किए हैं तो मुहासबा सख्त हो जाएगा, बुरे हालात दिए हैं तो मुहासबा नरम हो जाएगा। ज़हीन बनाया है तो जहानत का हिसाब देना होगा, कुन ज़हन बनाया है तो बचत हो जाएगी। बात समझ रहे? मुसलमानों के घर में पैदा कर दिया तो मुहासबा सख्त हो जाएगा, काफिर घराने में पैदा कर दिया मुहासबा नरम हो जाएगा। तो अगर आपको यूनिट अपने ज़हन में कायम कर लें हर चीज का, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जहानत के कुछ यूनिट दिए हैं, समझदारी के कुछ यूनिट दिए हैं, और जो तबीयत और मजाज के कुछ यूनिट दिए हैं, ख़ानदानी जो भी रुझानात हैं उनके कुछ यूनिट हैं, तो उनका अगर सम टोटल करते हैं तो किसी के पास टोटल एसेट जो है, सफर्ज कीजिए 1000 यूनिट्स, और कोई दूसरा शख्स है उसके पास टोटल एसेट जो है वो 20,000 यूनिट है। अब जिसको अल्लाह ने 20,000 यूनिट जो है वो एसेट अता किए हैं, उससे तो 20,000 का अल्लाह हिसाब ले लेगा, और जिसको 1000 यूनिट दिए हैं उससे 1000 का हिसाब लेगा, और जिसको 100 दिए हैं उसके तो मज़े हो जाएंगे क़यामत की। यहाँ तो वो शायद महसूस करता रहे कि मुझे अल्लाह ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन जब वहाँ पहुँचेगा तो मालूम होगा कि बड़ी जल्दी खलासी हो गई और झट से वो जो है हिसाब देकर फारिग हो गया। तो हिसाब होगा कैपेसिटी के मुताबिक, जो कुछ अल्लाह ने अता किया है। अगर कोई फेवरेबल सर्कमस्टांसिस हैं तो मुहासबा सख्त हो जाएगा, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस हैं तो मुहासबा नरम हो जाएगा। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि एक मिलियनर जो है वो $1000 भी दे रहा है तो कुछ भी नहीं दे रहा, और गरीब आदमी $10 भी दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है। तो अल्लाह की नज़र में क्या है? आदमी की वसअत के मुताबिक हिसाब है। एक को अल्लाह ने बड़ी वसअत दी थी और वो उसने बड़ी हातिम ताई की कब्र पर लात मारी, $1000 दिया। एक बहुत गरीब आदमी था बेचारा, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत की, $10 दे दिए। तो उसकी वसअत के मुताबिक जो है अल्लाह ताला के मीज़ान में उसका वजन जो है वो करार पाएगा। ये जो जिसने $1000 दिए थे मिलियनर ने, उसने कुछ भी नहीं दिया, अपनी वसअत से बहुत कम दिया, और इसने बेचारे गरीब आदमी ने $10 दिए, अपनी वसअत से बहुत बढ़कर दिए, लिहाजा अल्लाह की नज़र में उसका मकाम ज़्यादा हो गया। तो इंसान का मुहासबा क़यामत के दिन वसअत के मुताबिक होगा। वसअत कितनी है? इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जान माल खपाया, वक्त लगाया। जब हम दुनिया में अपने आप को देखते हैं तो हमें से हर शख्स अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है कि जैसे मेरे जैसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। वो बिजनेसमैन है तो दिल ही दिल में समझता है कि वाह वाह वाह, जो बिजनेस की सलाहियत मेरे अंदर और किसी और में है ही नहीं। अगर कोई प्रोफेशनल है तो ये समझता है कि वाह वाह वाह, मेरे जैसा टैलेंटेड आदमी तो और कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जब दीन की बात आती है तो कहता है मैं बेकार सा आदमी हूं, मैं क्या दीन के काम आऊंगा। अब ये शैतान का धोखा है। अल्लाह ताला को खूब खबर है कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी नहीं है। वहां मुहासबा होगा इंसान का अल्लाह के इल्म के मुताबिक। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी शख्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएगा, उसका हिसाब नहीं लेगा, उसका मुहासबा नहीं करेगा मगर उसकी वसअत के मुताबिक। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसके फेवर में जाएगा। ये भी देखिए लहा और अला, अलैहा, लाम जो है आएगा फेवर के लिए, उसको फेवर करेगा वो जो उसने कमाया होगा, यानी उसकी अपनी कमाई जो है वो उसके काम आएगी, और उसको सजा मिलेगी किन गुनाहों की? सिर्फ उन गुनाहों की जो उसने खुद कमाए होंगे। ऐसा नहीं है कि बुराई तो मैं करूं और मुहासबा आपको पेश आए, आपको मुहासबा फेस करना पड़े, या बुराई आप करें